दोस्तों ऑलमोस्ट आधे महीने के बाद जाकर हमारे सातों बीटीएस मेंबर्स वेवर्स पे फिर से लाइव आए। कुछ वक्त से तो उनकी लाइव बिल्कुल बंद सी हो गई थी, पर फाइनली सारे मेंबर्स एक साथ वेवर्स पे लाइव आए, जहां उन्होंने काफी कुछ कहा अपने न्यू एल्बम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में हमारे मेंबर्स ने अपनी आर्मीज को क्या कुछ बोला। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और सबसे पहले जिन सभी को हेलो कहते हैं, फिर आरएम, जिमिन और जेई होप भी सभी को हेलो कहते हैं और फिर ये लोग देखने लगते हैं कि लाइव ठीक से चल तो रही है, हम लोग ठीक दिख तो रहे हैं, एंगल वगैरह सही है कि नहीं। तो फिर यहाँ आरएम कहते हैं कि ये इतनी ग्लूमी सी क्यों लग रही है, क्या हमें थोड़ी फिल्टर वगैरह ऐड करनी चाहिए। मुझे लगा कि क्या ये जगह अच्छी रहेगी तो मैंने यहाँ लाइव शुरू कर दिया, पर ये तो मेरे सोच से बिल्कुल अलग ही निकली। फिर जेई होप कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे। जिमिन, क्या हमें इस लाइव को प्रैक्टिस रूम में ही नहीं करना चाहिए। तो फिर जंकुक कहते हैं कि बस लाइट ऑफ कर देते हैं, फिर सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। आरएम, नहीं फिर तो कुछ दिखेगा ही नहीं। जिन, नहीं शायद ये अच्छा रहेगा कि तुम लोग लाइट ऑफ ही कर दो। फिर जेई होप कहते हैं हेलो एवरीवन, काफी वक्त हो गया है हमें मिले हुए। तो फिर यहाँ सभी हेलो कहते हैं, नाइस टू मीट यू कहते हैं और एज अ बीटीएस खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर जेई होप कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं और हमें लाइव आए हुए काफी वक्त भी हो गया है। हम न्यू ईयर में ही लाइव आए थे ना, न्यू ईयर के बाद ये हमारा पहला लाइव है। वैसे आज क्या डेट है, आज तो 16 जनवरी है ना। वाओ, नाइस टू मीट यू एवरीवन। फिर जंकुक कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाइव आने से जस्ट पहले तक हम प्रैक्टिस ही कर रहे थे। आरएम, हाँ अभी हम बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। तो जंकुक कहते हैं हाँ बस मीटिंग्स प्रैक्टिस मीटिंग प्रैक्टिस यही हो रहा है। आरएम, हाँ ये दिन भी बहुत जल्दी बीत रहे हैं। तो शुगा कहते हैं कि वक्त बहुत जल्दी बीत रहा है पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। तो फिर जिमिन कहते हैं पर मैं क्या देख रहा हूँ कि फरवरी तो बस आर्मीज और बीटीएस की ही होने वाली है, बीटीएस, आर्मीज और आरीरंग की। जंकुक, हाँ आरीरंग नाम हमारे एल्बम का नाम है। जेई होप, हाँ और हमारे एल्बम का नाम फाइनली रिवील हो गया है। तो फिर सभी इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तो जिन कहते हैं कि हम तो इन सभी को काफी लंबे वक्त से जानते थे पर हम कुछ कह नहीं रहे थे। आरएम, राइट। जिमिन, मुझे लगता है कि आर्मीज ये सोच रही होगी कि अचानक से आरीरंग कैसे। वी, हाँ मैं भी उसके जैसा ही सोच रहा था। जंकुक, हाँ मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ था उसे पहली बार सुनकर। जिमिन, हाँ शायद फैंस सोच रहे होंगे कि ये आरीरंग क्या है और कोरियन आर्मी ये सोच रही होगी कि अचानक से आरीरंग कैसे। वी, पर अब ये जो सीक्रेट था वो धीरे धीरे रिवील हो गया है। तो फिर जेई होप कहते हैं कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि हमारा एल्बम जल्दी से जल्दी आ जाए। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ एक बार जब हमारा एल्बम आ जाएगा तो बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फिर आरएम बताने लगते हैं कि उन्होंने आरीरंग को ही क्यों डिसाइड करा। आरएम कहते हैं कि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम कहाँ से आए हैं, हम सातों लोग कोरियंस हैं। तो हमने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि अगर इस बार कुछ कोरिया की सिंबॉलिक चीज हो, तो हम लोगों ने मिलकर इस आरीरंग को ही डिसाइड करा। आरीरंग एक ऐसा शब्द है जिसका हर कोई अलग अलग तरीके से व्याख्या करता है। ये लालसा और प्यार पे है, राइट। मुझे लगता है कि जब मैं मिलिट्री में था तब मैं इसके बारे में बहुत सोचता था। मैंने खुद को पास्ट के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा पाया था और मैं परफॉर्म करने के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचता था। मैंने हर चीज को बहुत ज्यादा मिस करा, सोसाइटी को, दुनिया को, आर्मीज को, मेंबर्स को। इसीलिए ये जो आरीरंग शब्द है ये लाइफ के सारे सुख दुखों को दर्शाता है। इसीलिए हमने सोचा कि इस एल्बम के साथ इतने लंबे समय के बाद हम अपने सारे अनुभवों को इस म्यूजिक में डाल सकते हैं, जिसमें कि जीवन के सारे सुख और दुख समाहित है। तो फिर जेई होप कहते हैं कि लेकिन आरीरंग कुछ ऐसा है जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है और जिसे हम अच्छे से शोकेस और परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर जंकुक कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जेई होप, हाँ जब मैंने भी इसे पहली बार सुना तो मैंने कहा कि ओ ये तो बहुत बढ़िया है। आरएम, मैंने आरीरंग परफॉर्मेंस 10 साल पहले केकॉन पेरिस में देखा था। जेई होप, हाँ अरे क्या तुम्हें ये वाली स्टेप याद है। तो जंकुक भी सेम स्टेप करने लगते हैं। आरीरंग बेसिकली कोरिया का एक फोक सॉन्ग है। ये किसी के घर वापसी और मजबूती का प्रतीक है जो कि बहुत पुराने वक्त से चली आ रही है। और जैसे कि ये लोग कोरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते थे तो एक पारंपरिक कल्चर से इसे रिप्रेजेंट करने से और ज्यादा अच्छा क्या ही होगा। फिर आरएम कहते हैं कि 10 साल बाद हम फाइनली खुद के आरीरंग के साथ वापस आ रहे हैं। जेई होप, हाँ ये बहुत अमेजिंग है और अब तो इसका लोगो भी आ गया है। तो जिन कहते हैं कि हमारी तो पूरी कंट्री ही इसमें लग गई थी।
कोई कह रहा था कि कुछ ऐसा करा जाए, कोई कह रहा था कि कुछ वैसा करा जाए। तो जंगकुक कहते हैं कि जब हम यूएस में काम कर रहे थे तो मैंने इस लोगो को उन्हें सेंड करा था कि कुछ ऐसा लोगो कैसा रहेगा। मैंने इसके लोगो के लिए 4 स्केच बनाई थी और कंपनी को भेजा था। मतलब अब हमारे जंगकुक लोगो भी डिजाइन करने लगे हैं। सच में हमारे बीटीएस मेंबर्स के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये सातों पर्सन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर सिंगिंग और डांसिंग को हटा दिया जाए ना तो फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमारे बीटीएस मेंबर्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हैं। तो फिर आर्यन कहते हैं कि जंगकुक ऐसे ड्राइंग करता रहता था और उसने आईपैड पे भी ड्रॉ करी थी क्योंकि कंपनी ने उन्हें ड्राइंग्स को डेवलप करने को बोला था। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ, जब फैंस ने लोगों को पहली बार देखा था ना तो वे लोग प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये क्या हो सकता है। जे होप, हाँ, और जिनयोंग जो बार बार हेलो हेलो कह रहा था जब हम यूएस में लाइव आए थे तो सभी को लगा था कि कहीं एल्बम का नाम हेलो तो नहीं है। तो इस पर जिन कहते हैं कि अरे वो तो बस मैं सभी को ग्रीट कर रहा था, इसीलिए बार बार हेलो हेलो बोल रहा था। तो जेहोप कहते हैं कि पर जिन कह ही ऐसा रहा था कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो बार बार कह रहा था हेलो हेलो। तो जिन इसे सुनकर हंसने लगते हैं। तो शुगा भी कहते हैं कि पर ये बहुत फन भरा था और मैं यही विश करता हूँ कि ये एल्बम अब जल्दी से जल्दी आ जाए क्योंकि ये अभी भी मुझे काफी दूर लग रहा है। अभी स्प्रिंग नहीं आई है ना। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ, अब बस 1 महीना ही बच गया है। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ, मैं भी विश करता हूँ कि स्प्रिंग जल्दी से जल्दी आ जाए। फिर शुगा कहते हैं कि इस बार एल्बम्स की ट्रैक भी ऐसी ही है। तो फिर जिमिन कहते हैं कि हाँ, जब मैं एक बार अभी लाइव आया था ना तो मैंने आर्मी से पूछा था कि वो इस एल्बम में कितने ट्रैक्स चाहती है। तो किसी ने कहा था कि 14-15 सॉन्ग ठीक रहेंगे। तो आर्यन कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पास ना 100 सॉन्ग्स से भी ज्यादा गाने थे और हमें 14 सॉन्ग्स को ही चुनना था। जिमिन, हाँ, और मेंबर्स ने 10-10 सॉन्ग्स फाइनल करे थे पर उनमें से भी हमने 14 सॉन्ग सिलेक्ट करे। आर्यन, हाँ, हमें एल्बम रिलीज करे काफी वक्त हो गया है तो मैं होप करता हूँ कि ये जो एल्बम है ये बहुत सारे इमोशन से भरा हुआ है और आप लोगों को ये पसंद आएगा। और फिर इनमें आपस में एल्बम को लेकर बातें होने लगती है। जिन कहते हैं कि उन्होंने इस एल्बम को कल ही सुना था। तो वी कहते हैं कि ये जो एल्बम है ये सुनने में अलग है और परफॉर्म करने में अलग है। जंगकुक कहते हैं कि मैं इसे जितनी बार भी सुनता हूँ मैं कभी भी इसे सुनकर थकता नहीं हूँ। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि बहुत हो गया, कहीं किसी के मुंह से अब कुछ ज्यादा ना निकल जाए। आर्यन, तो क्या अब हमें किसी और चीज पर बात करनी चाहिए? तो जिमिन कहते हैं कि हाँ, कुछ मेंबर्स कहते हैं नहीं, आरी रंग पे ही बात करेंगे। और फिर यहाँ वी आर्यन से आईपैड मांगते हैं। तो आर्यन कहते हैं कि हाँ हाँ लो। वी, हाँ, मुझे एक बार देखना है। आर्यन, हाँ हाँ, तुम भी कमेंट्स देख लो। तो वी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे देखना है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बियर्ड्स कैसे दिख रहे हैं। तो फिर आर्यन कहते हैं कि हाँ, वी ने लेजर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है। पर ये उन्होंने क्यों ही करवाया? अगर एक बार वो लेजर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो फिर अपने पसंदीदा दाढ़ी मूंछ को कैसे देख पाएंगे? ये तो सही नहीं करवाया उन्होंने। इसके बाद एक फैन कहने लगती है कि आप अभी किस चीज की खुलासा कर रहे थे? तो ये लोग कहते हैं कि हे, हमने अभी ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। आर्मी सोच रही थी कि इनके मुंह से कुछ तो निकलवा ही लेगी। फिर जिमिन बताते हैं कि मैंने अपनी मॉम को इस एल्बम को सुनाया था और उन्होंने कहा कि तुम लोग तो अब एडल्ट हो गए हो। फिर वी को यहाँ डैड की तरह बातें करने का मन करने लगता है। वो बताने लगते हैं कि डैड किस तरह से बातें करते हैं। तो ये लोग सभी एक दूसरे के डैड की तरह बोलते हैं। तो फिर जिन यहाँ कहते हैं कि गाइस, पर पेरेंट्स अपने बेटों से जिस तरह से बातें करते हैं ना वो बाकी लोगों से अलग ही होती है। तो वी कहते हैं कि हाँ, मेरे डैड ना ऐसे ही हैं। तो फिर जिन भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे डैड थोड़े अलग हैं। वी, सच में। फिर यहाँ जंगकुक कहते हैं कि हम लोगों को देखकर बहुत सफोकेटिंग भरा नहीं लग रहा, ये जगह सुंदर नहीं लग रही है। तो फिर शुगा कहते हैं कि नामजुन का घर बढ़िया है, तो चलो अगली बार हम फिर से वही लाइव आएंगे। तो फिर जंगकुक कहते हैं कि क्या इसे ऑफ करें और फिर कहीं और जाकर लाइव आए? तो आर्यन कहते हैं कि नहीं, फिर तो ये एंड ही हो जाएगा। और फिर से एल्बम के बारे में बातें करते हुए आर्यन कहते हैं कि ये प्योंगयांग नांगम्योन के जैसा है। तो जिन कहते हैं कि मुझे ये उसके जैसा नहीं लगता। तो वी कहते हैं कि गाइस, बहुत ज्यादा रिवील हो गया है। तो फिर से ये लोग बातों को बदलने लगते हैं और मैं ना हमेशा वी की फेस ही देखती रहती हूँ क्योंकि जब भी ये लोग कुछ बोलते हैं ना तो वो एक्सप्रेस कर देते हैं कि अरे तुम लोग ज्यादा बोल दे रहे हो। फिर वी कहते हैं कि अब अगली बार हम कहाँ लाइव आने वाले हैं? आर्यन, प्रैक्टिस रूम। तो वी कहते हैं क्यों? जिन, बट मुझे तो नामजुन का घर सबसे बढ़िया लगता है, वहाँ बहुत कुछ है तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि क्या लूँ। वहाँ ड्रिंक्स भी है, नामजुन तो परेशान ही हो जाता है। तो आर्यन कहते हैं कि मैं अपने सारे मेंबर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
और फिर आर्यन कहते हैं कि चलो अब थोड़ा टूर पे भी बात कर लेते हैं। तो फिर ये लोग कॉन्सर्ट वेन्यू को लेकर थोड़ी बातें करते हैं। आर्यन, मैं तो सच में कॉन्सर्ट के लिए बुसान जाना चाहता हूँ। तो जे होप कहते हैं कि हाँ वो तो बड़ा पॉपुलर वेन्यू है, पर पता नहीं कि वो अभी ओपन है या नहीं। अच्छा, अगर हम बुसान जाते हैं ना तो चलो इस बार कुछ स्पेशल करते हैं। तो आर्यन कहते हैं कि चलो बुसान पे एक सॉन्ग बना देते हैं। तो यहाँ सभी का फेस देखने वाला था, कहीं उन्होंने सच में बुसान पे सॉन्ग तो नहीं बनाया है। फिर आर्यन कहते हैं कि एनीवेज ये टूर तो अभी पूरी तरह से अनाउंस हो गई है। हमें वर्ल्ड टूर पे गए हुए 6 साल और 5 महीने हो गए हैं और हमने जितनी हो सके उतनी जगह जाने की कोशिश करी है और आर्मी से मिलने की कोशिश करी है। जिन ओरिजिनल प्लान तो वैसे बहुत छोटा था, पर जैसे कि हम इसे बहुत लंबे वक्त के बाद कर रहे हैं तो हमने डिसाइड करा कि हम इसे बहुत लंबा और मज़ेदार बनाएंगे। जिमिन, मैं तो इस एल्बम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कैसे ये हमारे नए साइड को रिप्रेजेंट करेगा और हमारी वर्ल्ड टूर भी एक पूरी अलग लुक के साथ आ रही है। जय होप, हाँ इस बार ये बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री स्टेज है। हमने इसे बस एक ही बार यूज़ करा है, मास्टर सुवुजो के दौरान, और इस बार तो ये उससे भी ज़्यादा मैसिव होने वाली है। जय होप, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। और कितना वक्त बचा है? आर्यन, 63 डेज बचे हैं। जिन, हाँ तो अब वो स्प्रिंग आ ही गया जिसके बारे में त्योंगा ने कहा था। और इन सब के बीच ना हमारे वी के पीछे अलग ही फैशन चल रही थी। वो अपने जैकेट को ना बार बार अलग अलग तरीके से पहन रहे थे और इस बार तो उन्होंने इसे स्कार्फ के जैसे ही पहन लिया। वो अपने में पूरे अलग ही बिजी थे। फिर जय होप कहते हैं कि पर मुझे लगता है कि इतने वक्त के बाद जब हम स्टेज पे जाएंगे ना तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगने वाला है। जिमिन, हाँ मुझे लगता है कि हम थोड़े नर्वस हो जाएंगे जब हम स्टेज पे जाएंगे तो, और हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम ठीक हैं, पर जैसे ही हम स्टेज पे खड़े होंगे ना हमारे पैर ना ऐसे कांपने लगेंगे। जय होप, जब हम सातों एक साथ स्टेज पे होंगे तो पहले ये थोड़ा अलग फील होगा। वैसे आखिरी बार हमने कब परफॉर्म करा था? कितना वक्त हो गया है। बुसान कॉन्सर्ट ही हमारा लास्ट कॉन्सर्ट था ना? जंगकुक, हाँ और मैंने लास्ट बार एज अ गेस्ट परफॉर्म करा था जिन के कॉन्सर्ट में। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि बस अब और ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, कहीं हम कुछ स्पॉइल ना दे दें क्योंकि हमें कुछ वक्त तो अब रुकना ही पड़ेगा। तो जय होप कहते हैं कि एवरीवन मार्च 20 तक हमारा वेट करे और हमें सपोर्ट करे, हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि हम कॉन्सर्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो फिर जय होप कहते हैं कि क्या हमें अब कमेंट्स पढ़कर इसे खत्म करना चाहिए? तो आर्यन कहते हैं कि मैं तो अभी और भी ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर हम अभी और ज़्यादा बोलेंगे तो हम चीज़ों को फिर से स्पॉइल कर देंगे। फिर ये लोग कमेंट्स पढ़ने लगते हैं और सच में मैं ना वी के ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो बड़े प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, फनी लगते हैं ये सब करते हुए। वो पीछे अलग ही बिजी थे। फिर जय होप कहते हैं कि हम काफ़ी वक्त के बाद साउथ अमेरिका जा रहे हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करा कि हम ज़्यादा जगहों तक जा पाएँ, हमने जितना हो सका उतना करा। और फिर से ये लोग कमेंट्स देखने लगते हैं। फिर ये लोग बताने लगते हैं कि आजकल ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और तभी वी कहते हैं कि ओके अब आपसे अगली बार मिलते हैं। तो जिमिन कहते हैं कि तुम फिर से वही तो नहीं कहने वाले हो अगली बार की तरह कि हम खाने जा रहे हैं? तो वी कहते हैं कि हाँ। तो आर्यन पूछते हैं कि तुम कहाँ जाओगे? तो वी कहते हैं कि हम मार्ट चलेंगे। फिर जय होप कहते हैं कि एवरीवन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और 20 मार्च को एक ग्रेट टाइम होने वाला है और हम जल्दी आएंगे। तो फिर जिमिन कहते हैं कि जब हम अगली बार आएंगे तो आपको आरी रंग की और डिटेल देंगे। और फिर सभी बाय कहते हैं और ये लाइव यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस लाइव में हमारे BTS मेंबर्स ने अपनी आर्मी से बहुत सारी बातें की, अपने न्यू एल्बम के बारे में बहुत सारी बातें की, काफ़ी सारी डिटेल्स उन्हें दी और ऐसा लग रहा है कि हमें जल्द ही सातों को फिर से देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि अब अगली बार लाइव कहाँ आना है। और जिमिन ने बताया भी कि अब जब अगली बार वे लोग आएंगे तो आरी रंग की और डिटेल्स हमें देंगे। तो अब वेट रहेगा कि हमारे सातों मेंबर्स फिर से कब लाइव आते हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।